बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस की। हमने बात की थी सीक्रेट्स क्या हैं सक्सेस के। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का एक लेक्चर है 2008 फरवरी का, तो उस पे हमने तीन डिस्कस किए थे। 6 कर चुके हैं, टोटल 9 हैं, तो 3 को आज हम करेंगे। हर इंसान का, हर मोटिवेटर का, हर दानिश्वर का, आलिम का, सबका अपना एक क्राइटेरिया, एक्सपेरिमेंट्स होता है कि वो कामयाबी किस तरह हासिल करता है या उसके तजर्बात में आती हैं। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में 9 बताए हैं। उन सब को कंपाइल करके लास्ट में उन्होंने कहा था कि इन सारे सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि आर्ट ऑफ थिंकिंग। यानी कहते हैं कि जानवरों में थोड़ा सा दिमाग होता है और वो उसको प्लानिंग के तौर पर यूज़ नहीं करते, मगर इंसान के पास बहुत दिमाग होता है और वो उसे प्लानिंग के तौर पर अगर इस्तेमाल न करे तो वो मसावी हो जाएगा जानवरों के। इसलिए आर्ट ऑफ थिंकिंग एक फ़न है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जाइए। अब आते हैं 6 के बाद 7वें पॉइंट पे। कहते हैं मैं इंडिया के एक होटल में तरसा हुआ था, तो वहाँ स्टे थी, तो एक साहब मिलने आए। तो जब वो साहब आए तो उनकी गोद में एक बच्चा था। तो काफ़ी देर कह रहे मुझसे बातें होती रही। जब बातें हुई तो वो बच्चा ना उतरा, ना उस शख्स ने उसे गोद से उतारा। तो मैंने कहा कि आप इनके बच्चे के कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं इनका बाप हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसे क्यों नहीं उतारते? तो उसने कहा बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, नीचे नहीं उतारता। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा आप इसके बाप नहीं हैं, आप इसके दुश्मन हैं। तो कह रहे हैं थोड़े से तासरात उसके तब्दील हुए, हैरानगी से मुझे देखने लगा। तो मैंने कहा कि ज़रा इसको उतारिए। तो जब मैंने फ़ोर्स किया, परसिस्ट किया, तो उन्होंने उतारा। तो कहते हैं कि हैरत की बात ये थी, बच्चा जैसे ही उस फ़र्श पर उतरा तो वो दौड़ने लगा और खेलने लगा, जिस तरह बच्चों की फ़ितरत होती है। तो कहते हैं मैंने उस शख्स को कहा कि देखें, माँ बाप सबसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी मोहब्बत न करनी चाहे कि वो दुनिया को फेस न कर सके और दुनिया में आने वाले चैलेंज को फेस न कर सके। क्योंकि जब माँ बाप हद से ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, उन्हें मौक़े नहीं देते, तो वो बच्चा सिर्फ़ माँ बाप से मोहब्बत करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़माने को फेस नहीं करता और वो ज़माने को बुरा समझता है और सिर्फ़ माँ बाप को ही ठीक समझता है। इसलिए वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता और उसकी परसेप्शन बहुत गलत हो जाती है। कहते हैं ये 7वां असूल है कि फेस द चैलेंज। आप अपने बच्चों को, हल्का अहबाब को, अपने दोस्तों को या ख़ुद फेस करें चैलेंज को। आप दुनिया में इस तरह उतरें जैसे बच्चा गोद से उतरता है, फिर आप दौड़ेंगे, खेलेंगे और दुनिया को समझेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि फेस द चैलेंज। उसके बाद 8वां असूल बताते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं कि कामयाबी हमारे करीब होती है, मगर हम उसे पहचान नहीं सकते और हम उससे दूर भागते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा आर्ट ऑफ थिंकिंग का उसूल याद करके आप उन कामयाबी की तरफ जाएं, वरना क्या होगा कि आप कामयाबी की तरफ नहीं आएंगे। उसके बाद लास्ट वन एक ज़बरदस्त उसूल बताते हैं। कहते हैं एक मरतबा मैं एक किताब पढ़ रहा था कि नोबेल इनाम्स 70 से लेकर 2000 तक जिन भी लोगों ने इनाम हासिल किए थे, नोबेल अवार्ड पूरे दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड है। तो कहते हैं कि उस राइटर का पहले एक्सपेरिमेंट, अपना तजुर्बा शुरू में लिखा होता है और उसका सारा एक्सपीरियंस एक पहले पेज में होता है। तो कहते हैं मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात मिली, उसमें उसने लिखा कि ये सारे जो राइटर हैं, जो इनाम याफ्ता है, दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड है नोबेल अवार्ड, जो उन्होंने हासिल किए हैं, उन सारी शख्सियतों में मैंने एक चीज़ देखी। अब कहते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा था। कहते हैं उस राइटर ने लिखा कि जो भी इनाम हासिल किया है जिन लोगों ने, उनमें एक चीज़ मैंने देखी। वो क्या थी? कहते हैं कि उनमें थी क्यूरोसिटी एंड डिसकंटेंटमेंट। क्यूरोसिटी होती है यानी शिद्दत, जुनून, लगाव। किसी भी मकसद के लिए आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए। और डिसकंटेनमेंट, अब ये कंटेनमेंट बेआरामी, बेसुकनी, ज़हनी नहीं है, ये है मुसलसल जिद्दोजहद करना। यानी किसी डेवलपमेंट की तरफ आप जाएं और उसके पीछे दौड़ते रहें, उसके लिए आप एक लम्हे के लिए भी ताख़ीर मत करें, तो ये डिसकंटेनमेंट होती है। तो कहते हैं कि नोबेल इनाम हासिल करना कोई आम बात नहीं है, उसमें हासिल करने वाले सारे
سارے لوگوں میں ایک ہی مفاہمت تھی، ایک ہی باہم چیز تھی، اور وہ تھی کیوریوسٹی اینڈ ڈسکنٹینمنٹ۔ کہتے ہیں زندگی میں اگر کسی مقصد کو، بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اپنے اندر اتنی لگن اور جستجو لے آئے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی بے سکونی، یعنی اس طرح ڈیولپمنٹ کے لیے کہیں کہ ایک لمحہ بھی آپ اپنا ضائع مت کریں۔ کو زندگی کے یہ سیکریٹس آف لائف ہیں، سیکریٹ آف سکسیس ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو زندگی میں کامیابی یقینی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔